यहाँ बैठे जितने फिल्म मेकर्स हैं वो कभी न कभी जियो मामी में एक स्टूडेंट के तौर पे भी आते रहे होंगे, तो बारी बारी से जानना चाहूँगा उनकी कोई ख़ास याद मामी फिल्म फेस्टिवल में, जब वो एक सिनेगर की तरह आते थे, एक फिल्में देखने वाले स्टूडेंट की तरह आते थे। विशाल जी, आपसे शुरुआत चाहूँ। मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा हर फेस्टिवल से एक्चुअली सीखा, कि फिल्म स्कूल तो जाने का मौका नहीं मिला, तो सिर्फ मामी नहीं और भी सारे फेस्टिवल्स में से सीखा। और मामी में तो मेरी बहुत यादें हैं, बहुत फिल्में देखी यहाँ पे, तो हर इस बार भी सीखेंगे। सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि मामी उनके लिए भी स्पेशल रहा हो। नहीं, मामी तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। मतलब मैं पहले 97 आई थिंक द वेरी फर्स्ट फेस्टिवल, तब से मैं देख रहा हूँ। तब आई थिंक द फेस्टिवल वाज एट G7 मल्टीप्लेक्स पे था, तो वहाँ पे एट द YB चौहान सेंटर NCPA। It's grown a lot and all for the better. The quality of films, the selection of films, the other stuff that we're doing with the festival, it's fantastic. It's my favorite festival, also because I live here. But मेरी सबसे बड़ी मेमोरी तो ये कि जब मेरी फिल्म रिलीज नहीं होती थी, सबसे पहले ब्लैक फ्राइडे मामी में दिखाई गई थी। आपने मेरी फिल्में देखी, आपको लगता है कि मैं कोई भी फिल्म फेस्टिवल गया हूं? तो मेरी ज्यादा मेमोरीज नहीं है मामी की, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेमोरीज अभी बन जाएं। और जैसे कि दिवाकर ने पहले ही कहा था कि इनकी कंट्रीब्यूशन इस फेस्टिवल में कम है, तो हमारा क्या है कि ये शुरुआत हुई है, ये सफर शुरू हुआ है, और जिस तरह की रिलेंटलेस एनर्जी किरण और अनु और स्मृति में है, वो चाहते कि वो थोड़ा बहुत वो पैशन मुझ में भी चला जाए, और मैं ये सारे खूबसूरत फिल्में देख लूं मामी द्वारा, और ताकि मैं भी कुछ सीख लूं, ताकि मैं भी ये जैसे अनुपमा चोपड़ा के मुझे भी 4 स्टार्स मिल जाए, और किरण राव भी मेरी पिक्चर 3 बार देख लें और फूट के रोए जब कुछ नहीं हो रहा हो फिल्म में। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी मैं फिल्में बनाऊं ताकि आई कैन मेक जोया अख्तर प्राउड ऑफ मी वन डे। ये सवाल मेरा, इस सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम से। इस मंच पे बहुत अलग तरह के डायरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो बहुत डिफरेंट सिनेमा में यकीन करते हैं और बनाते हैं। तो मैं मामी से ये जानना चाहती हूँ कि इन सब को एक मंच पे इकट्ठा करना क्या चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तरफ विशाल भारद्वाज का सिनेमा है, तो दूसरी तरफ करण जौहर जी हैं, और बहुत सारे दिबाकर जी हैं, और अनुराग हैं, मोटवाने साहब हैं, जोया हैं। तो इन सबको एक मंच पर इकट्ठा करना कितना चैलेंजिंग था, कितना चुनौतीपूर्ण था? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज दिबाकर जी। मैं इसलिए मैंने माइक छीन लिया क्योंकि इन्होंने काम किया है और इनके लिए मामी यहाँ पे हैं, और मैंने बस फायदा उठाया है। तो इस बतौर मैं आंसर दूंगा कि फिल्म मेकर को एक चीज चाहिए होती है, हर फिल्म मेकर को, इज्जत। कुछ फिल्म मेकरों को पैसा और इज्जत मिलता है, कुछ फिल्म मेकर को सिर्फ इज्जत मिलती है, और कुछ फिल्म मेकर को दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हम सब की एक एम्बिशन होती है, पैसे से भी ज्यादा। ये हम सब यहाँ बैठे हैं जितने भी फिल्म मेकर हैं, हम सबको इज्जत चाहिए होती है। आज मामी इस जगह पे इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबको इतनी इज्जत दी है कि हम सर झुका के चले आते हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें 2 तबकों को इज्जत मिलती है, फिल्म मेकर्स को और दर्शकों को। और ऐसे फिल्म फेस्टिवल इंडिया में कम है, क्योंकि पावर गेम्स होते हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, आपको सिक्योरिटी बाहर रोक देती है, अरे यार मेरी फिल्म का प्रीमियर हो रहा है, नहीं आप आई कार्ड दिखाओ। या दर्शक बाहर खड़े हुए हैं फिल्म देखने के लिए, लेकिन अंदर सामने की 40 सीटें VIPs के लिए खाली पड़ी हुई हैं। ये हमारे फिल्म फेस्टिवल का हमारा जो अनुभव है, वो मामी ने इसको गलत कर दिया है, क्योंकि ये फिल्म फैंस का फेस्टिवल है और हम सब फिल्म फैंस हैं। फिल्म स्टूडेंट्स तो खैर सभी हैं, लेकिन हम फिल्म फैंस हैं। ये मामी का सक्सेस है और इसलिए आज हम सब यहाँ पे हैं।
और मैं माफी चाहता हूं, मैंने माइक इसलिए छीना क्योंकि ये हमको मतलब थैंक्स देते और ये सब करते कि हमारा बड़प्पन है, हम आ गए। हम तो दौड़ के चले आए क्योंकि इज्जत दी थी और हम आ गए। हाय किरण। इसके बाद मैं क्या बोलूं? किरण, अनुपमा एंड पूरी टीम को पहले मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं कई सालों से मामी फेस्टिवल का हिस्सा रहा हूं। लास्ट ईयर आपने बेहतरीन काम किया था। मेरा नाम आलोक है, आप सेंटर में देख सकते हैं कहीं भी, या सिर्फ सुन भी सकते हैं। चले तो पहले तो बधाई के पात्र हैं आपकी। लास्ट ईयर बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने, चाहे महबूब स्टूडियो हो, चाहे कोई भी थिएटर रहा हो, अच्छी अच्छी फिल्में हमने देखी। मेरा सवाल अनुराग कश्यप साहब से है। इन्होंने कई सारे फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया है, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। मामी कितना डिफरेंट है अनुराग, अगर आप शेयर करना चाहें? Mami definitely is one of the best festivals that we have this part of the world. And Mami is growing. Mami is constantly growing. हमें मालूम है कि अंदर क्या करने की कोशिश हो रही है लगातार, और कितनी जगह दरवाजे पे अनु और किरण और सब लोग, स्मृति, सब लोग खटखटाते रहते हैं 24 घंटे। हम लोग चाहते हैं एक्सपीरियंस को और बढ़ाएं। There is a constant struggle because कई बार होता है जब आप फेस्टिवल, जब रेपुटेशन में ग्रो करता है, सडनली आपको पता चलता है सिलेक्शन से, जूरी से, लोग कैसे आना चाहते हैं, और आप देखो वो कॉन्स्टेंटली हर साल बर साल जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो एक जर्नी है। तो हम लोग उस जर्नी में अभी, हम लोग आई थिंक समवेयर हाफ वे थ्रू है। अभी बहुत लंबी जर्नी और करनी है, बट इंटेंशन जितना स्ट्रांग है टू मेक अ वर्ल्ड क्लास फेस्टिवल, वो मैंने जो है यहाँ जितना देखा है, जितना पैशन के साथ, वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो वो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और वहां जा रहे हैं हम लोग। करण, कोई पर्टिकुलर ऐसी देश या विदेश की फिल्में हैं जो आप देखना पसंद करेंगे? मैं एक्चुअली अभी टोरंटो से आया था और मैं बहुत एक्साइटेड था वहाँ की भी सिलेक्शन देख के, लेकिन जब मैंने यहाँ की सिलेक्शन देखी तो आई हैव टू से आवर्स इज इवन बेटर देन दिस। एंड आई हैव टू से कि कोंकणा की फिल्म मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ भी बहुत बज़ था। एंड आई थिंक जो सिलेक्शन जो आई थिंक किरण और अनु और स्मृति सा पूरी टीम ने, आई थिंक बहुत ही, बिकॉज दे फिल्म लवर्स, दे फिल्म फैंस, सो ऑब्वियसली जाहिर है कि उनकी जो एस्थेटिक, फिल्म एस्थेटिक भी आ चुकी है सिलेक्शन में। एंड बट आई हैव टू से जस्ट अ मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी, आई एम सो एक्साइटेड टू सी कोंकणा's फिल्म, आई कांट वेट टू सी इट। एंड कुछ पर्टिकुलर फिल्में आप बनाना चाहेंगे? मान लीजिए इस साल तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगले साल के मामी के लिए जो आप अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट देना चाहें। जी, जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें स्पेसिफिक फिल्में दिखाई जाती हैं जी, तो कोई कभी ऐसा होगा, चाहे इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल आप कोई ऐसी फिल्म बनाएं अगले 12 महीनों में? मैं पहले देख तो लूँ ना, फिर बहुत खामोशी होती है कुछ अच्छी फिल्मों में, वो सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारी फिल्में में बहुत सारा आवाज़ हो जाता है, मेरी फिल्में में जाए कि हम, उनकी खामोशी मुझे सीखनी है। तो उनकी खामोशी मैं शायद इसी साल सीख लूँ, फैंटास्टिक सिलेक्शन के बाद। लाइफ में मैं जब मैं ट्रेलर देख रहा था सिलेक्शन का, तो मैंने लाइफ में ऐसे क्लोजअप्स नहीं लिए, मुझे पता ही नहीं कैसे लेते हैं ये शांत सुकून वाले, जिससे इतना कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है एक एक्सप्रेशन में, हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं हमारी फिल्मों में। तो ऐसे बहुत सीखना है, लाइक राइटफुली समबडी सेड वी आर स्टूडेंट्स फर्स्ट, जैसे विशाल ने कहा था, एंड टोटली इट्स ट्रू, बिकॉज आई थिंक दैट टिल योर डाइंग डे यू विल बी अ स्टूडेंट, देयर इज नेवर एन एंड टू लर्निंग व्हेन इट कम्स टू सिनेमा। Hi, Ankur Pathak here from the Huffington Post. You're right at the center. It's very rare to find filmmakers, like Vishal, Dibakar, Zoya, Anurag, Karan, all on one platform. And there is this general perception in the industry that the studios are going through a trying times with Disney India pulling out operations, Viacom reducing production. So since everybody is here, I think the conversation is essential, and we would all like to hear from each of you. What do you think is the way ahead? Is it cost cutting? Is it the actor's fee? If everybody could sum up, I think we'll get a better perspective on the issue really. I have to say that you have asked for a panel discussion of a totally different nature. That was not a question. That Mumbai Mirror roots are showing. That is an analysis. That is a complete analysis which no article on any Quint
can actually summarize, even if it makes the rounds. Let me tell you, we are not in grave crisis. There is absolutely no crisis that is looming large. There is a reason why studios start. There are reasons why studios end. The one thing in common on this panel is we're all filmmakers trying to tell stories. And of course, we've been trying to control budgets since I could remember. So I think that congenial problem has remained. And I think Siddharth Roy Kapoor, I think has made more news in the last couple of months than he ever has before that, for reasons that are best known to him. But I think our struggle continues. We're all part of production houses and homes. And I think if Indian cinema will never... There was... The other day someone came and asked me when I was getting out of an airport, it was a mic thrust in my face saying, "Kya Bharati cinema mit jayegi, mar jayegi?" I'm like, ये कब हुआ? I mean, there's no grave crisis. Of course, there's studios, and when they came, it was surprising. When some of them are leaving, it's going to be equally surprising. But the producer, the director, and the film will always survive. Sid, what would you like to say about your exit from Disney? Okay, so as you know, you just heard from Karan, I don't quite think this is the platform to be chatting about this. We can talk about it separately. But, you know, I think the, the prognosis of the film industry going through dire times, etc. I'll just repeat what Karan said and maybe put another, sort of silver lining on it. In every time of crisis, there is a time of opportunity as well. And I think it's an interesting time, I think, for the industry right now, for us to really take stock and figure out what's going on and see what we can do for the next generation of Indian cinema to actually be much more effective, probably financially, than it's been over the last few years. And I think it's a pretty good time to do that stock taking. So I actually look at it as an opportunity in many ways.